गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों का जो एक्सप्लेनेशन चला था वो था फिनॉल से रिलेटेड, जिसमें हमने फिनॉल की रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन नाभिक की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, जिसमें से हमने कंसंट्रेट HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल की हेल्प से पिक्रिक अम्ल बनाना सीखा था। इसके बाद हमने सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण प्रक्रिया द्वारा हमने बनाना सीखा था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको बताया भी था कि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ताप का अंतर होता है। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल की अभिक्रिया जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। और अगर आप यही अभिक्रिया 160 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर करा देंगे, 100 से 150 के बीच में, तो फिर आपको मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजनेशन का मतलब होता है हेलोजनीकरण अभिक्रिया। इस हेलोजनीकरण अभिक्रिया में आप जो फिनॉल की अभिक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन विद Br2CH2। CH2 का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि आपको Br2 ब्रोमीन के साथ फिनॉल की अभिक्रिया पढ़नी है। ब्रोमीन जो कि एक हमारा हेलोजन होता है। तो क्या होता है देखिए केमिकल रिएक्शन में, जब हमारा फिनॉल ब्रोमीन से या किसी हेलोजन से अभिक्रिया करता है CH2 की प्रेजेंस में यानी कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। देखिए कैसे, ये यहाँ पर हमने फिनॉल लिया और इसकी अभिक्रिया हमने कराई है ब्रोमीन इसकी उपस्थिति में, CH2 की उपस्थिति में। टेम्परेचर जो रहता है वो यहाँ पर लो रहता है। लो टेम्परेचर मतलब कम ताप पर हम ये अभिक्रिया कराते हैं और बनता है हमारा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो और पैरा स्थानों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा बेंजीन की रिंग होती है, जो बेंजीन का नाभिक होता है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर एक से ज़्यादा हैं तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके ठीक साइड वाले जो दोनों कार्बन होते हैं उन्हें ऑर्थो स्थान कहा जाता है, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। उसके ठीक सामने वाले स्थान को पैरा स्थान कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हेलोजनीकरण अभिक्रिया में फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया में कह रहे हैं कि अगर हम सेम रिएक्शन किसके साथ कराएं, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर यानी कि ब्रोमीन जल के साथ अगर हम यही अभिक्रिया करते हैं, हमने ब्रोमीन का जल ले लिया, लिक्विड ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो फिनॉल जो है वो ऑर्थो और पैरा में ना कन्वर्ट होकर सीधे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी? सिंपल सी रिएक्शन है। हमको क्या करना है, यहाँ पर फिनॉल ले लेना है। ये हमने ले लिया फिनॉल, ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी ब्रोमीन का जो वाटर में जो एक्वस सॉल्यूशन जो जलीय विलयन होता है उसे कहते हैं ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर। और जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें ये हमारा OH हो गया, पहला कार्बन ये होगा तो दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, चौथे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाता है और छठे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। इस तरह से हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर हमारी नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको दो तरह की अभिक्रियाएं पढ़नी है, यानी दो रिएक्शन पढ़नी है। पहला पढ़ना है एल्काइलेशन यानी कि एल्काइलीकरण, दूसरा पढ़ना है आपको एसाइलेशन यानी कि एसिलीकरण। जब आप एल्काइलेशन की बात करते हैं, एल्कलीकरण की बात करते हैं, तो इसमें आपको अपने फिनॉल की अभिक्रिया या जो भी आपका बेंजीन सब्सटीट्यूटेड जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे फिनॉल हो, कुछ भी हो, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, उसमें एल्काइलेशन का मतलब होता है कि आपको अपने कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शन है वो RX यानी कि एल्किल हैलाइड से करानी है।
किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से करानी है। और एसाइलेशन, एसिलीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि आपको अपने यौगिक की, अपने कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो करानी है एसिल हैलाइड से। दोनों में चेंज समझिए, एल्काइलेशन का मतलब होगा एल्किल हैलाइड और एसाइलेशन का मतलब होगा एसिल हैलाइड। यानी कि एल्किलीकरण का मतलब है एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया और एसिलीकरण का मतलब है एसिल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जो होता है इसमें हम कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो ये हमने हमारा ले लिया फिनॉल, ये फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। ये हमारा RX है। यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंस रहती है वो रहती है एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम ये अभिक्रिया कराते हैं। उसको हम हीट करेंगे इस मिक्सचर को, तो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें प्राप्त होता है ऑर्थोक्रेसॉल या पैराक्रेसॉल। फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर ऑर्थोक्रेसॉल का मतलब होगा O, यहाँ पर ये हमारा OH पहले से ही ग्रुप लगा हुआ है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जो CH3Cl है उसको CH3 और Cl में ब्रेक होता है। तो जो Cl होता है वो इस कार्बन को छोड़कर बाकी जो 5 कार्बन है इनमें से या तो ऑर्थो पोजीशन के कार्बन या पैरा पोजीशन के कार्बन, ध्यान से समझिएगा, CH3Cl में जो Cl वाला पार्ट है वो ऑर्थो वाले कार्बन या फिर पैरा वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसे लेकर के निकल जाएगा। एक तरह से यहाँ पर -HCl हो रहा है और जो बचा हुआ CH3 है वो उस हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसे पहले केस में ये कहाँ जुड़ रहा है जाकर, पहले केस में जुड़ रहा है ऑर्थो स्थान पर जाकर, तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थोक्रेसॉल। और दूसरे केस में साथ में ही मिक्सचर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, यहाँ पर ये फिनॉल है, ये आपका फिनॉल, और इसमें जाकर के CH3 जुड़ जाएगा कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर। तो इस तरह से जब एल्कलीकरण कराएंगे तो फिनॉल से हमें क्या प्राप्त होगा, ऑर्थोक्रेसॉल एंड पैराक्रेसॉल। इसी अभिक्रिया में जब हम एसिलीकरण कराते हैं तो एसिलीकरण की अभिक्रिया देख लीजिए। एसिलीकरण की अभिक्रिया के लिए हमने कहा कि हमारा जो फिनॉल है वो रिएक्शन करेगा एसिल हैलाइड्स के साथ। और एसिल हैलाइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये बना लिया अपना फिनॉल, और एसिल हैलाइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। ये CH3COCl है। इसकी अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं फिनॉल के साथ। इस CH3COCl की अभिक्रिया जो हम फिनॉल के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सेम एनहाइड्रस AlCl3। फिर से वही सेम प्रोसेस होगी, जो Cl होगा वो ऑर्थो या पैरा स्थानों पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें लेकर निकल जाएगा, यानी कि -HCl होगा और हमें हमारा मिश्रण प्राप्त होगा। देखिए क्या प्राप्त होगा, बचा क्या था हमारा, बचा था हमारा CH3CO। तो ये CH3CO जा करके ऑर्थो या पैरा स्थानों पर जुड़ता है और बनाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एक तरह से आपको कीटोन समूह जो है वो प्राप्त होता है। इसका नाम पड़ जाएगा देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और इसी के साथ मिक्सचर में प्राप्त होता है हमको पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए OH एक क्रियात्मक समूह है, COCH3 जो कीटोन है वो दूसरा क्रियात्मक समूह है, लेकिन जो कीटोन होता है उसकी जो स्थायित्व होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो OH से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर हमने OH को क्या बना दिया, देखिए प्रीफिक्स बना दिया, इसीलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी हो गया और मेन नाम आ गया एसिटोफिनोन का। इसी तरह से यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी हो गया, मेन नाम आ गया एसिटोफिनोन। तो ये थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी, एल्कलीकरण एंड एसिलीकरण।
इसके बाद जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जो हमारा फिनॉल है वो जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। सिर्फ पैरा स्थान पर जाकर ही ये अटैक करता है। रिएक्शन क्या होगी देखिए, तो यहाँ पर ये आपका OH ग्रुप उपस्थित था, HNO2 के साथ अभिक्रिया करें, OH माने फिनॉल था, और ये जा कर के जो HNO2 में से NO ग्रुप है वो जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। किस स्थान पर जुड़ता है? पैरो स्थान पर। NO को कहते हैं नाइट्रोसो ग्रुप, तो इसका नाम पड़ जाता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब बात आती है कि ये जो नाइट्रोसो ग्रुप है, अभी तक हमने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी वो या तो ऑर्थो स्थान पर या पैरा स्थान पर जुड़ती थी, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ती थी, जाकर हमें मिक्सचर प्राप्त होता था। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में हमें सिर्फ क्या मिला है? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मिला है, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल नहीं मिला है। इसका एक कारण ये है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो OH में भी O क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इन दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में अगर हम ऑर्थो स्थान पे लगाते तो रिपल्शन होता, प्रतिकर्षण होता, और जो हमारा प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो इतना स्थायी नहीं होता। इसीलिए हमारा जो नाइट्रस अम्ल होता है, नाइट्रस एसिड होता है, जब वो फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो फॉर्म करता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। देन हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है गाटरमैन्स रिएक्शन, यानी कि गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है कि फिनॉल जो है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल जो है सेलिसल्डिहाइड एक नेम्ड कंपाउंड है, और ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार मैं यहाँ पर इसीलिए बना दे रहा हूँ। तो गाटरमैन अभिक्रिया में जो हमारा फिनॉल होता है, जब जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCN और HCl के साथ अभिक्रिया करता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इनके साथ जब अभिक्रिया करता है तो सेलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन देख लीजिए क्या होती है। ये यहाँ पर हमारा फिनॉल है, फिनॉल रिएक्शन कर रहा है HCN प्लस HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो आप Cl देख रहे हैं, ये Cl जो है इस ऑर्थो स्थान के हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाता है, तो बचता क्या है? बचता है CH, N और Cl। तो ये आपस में अपने आप को अरेंज करके बना लेते हैं CHNH। Cl तो निकल गया है, जो क्लोरीन है यहाँ हाइड्रोजन लेकर के निकल जाता है, -HCl हो जाता है, तो बचता है CH डबल बॉन्ड NH। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, एक अंतर माध्यमिक यौगिक है। इस अंतर माध्यमिक यौगिक की हाइड्रोलिसिस कराने पर, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, अमोनिया जो है NH3 निकल जाती है, और बचता क्या है? CHO ग्रुप, वो यहाँ पर ऑर्थो स्थान पर जुड़ जाता है और हमें प्राप्त होता है सेलिसल्डिहाइड। इसका नाम क्या पड़ जाता है इस कंपाउंड का? सेलिसल्डिहाइड। फिर से एक बार केमिकल रिएक्शन समझ लीजिए। जो फिनॉल है, जब वो HCN और HCl के मिक्सचर के साथ, यानी मिश्रण के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में, तो सबसे पहले एक अंतर्माध्यमिक यौगिक बनाता है। कैसे? तो यहाँ पर HCl का जो Cl होता है वो ऑर्थो स्थान के हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाता है। एक तरह से यहाँ पर -HCl हो रहा है, या आप इसको यहाँ ना लिखना चाहें तो यहाँ साथ में +HCl करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो HCl निकल गया, बचा यहाँ पर CHNH। तो ये CH डबल बॉन्ड NH जो है वो आपस में जुड़ करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक अंतर माध्यमिक यौगिक बनाता है, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराने पर, यानी जल अपघटन कराने पर, अमोनिया गैस जो है वो निकल जाती है, और हमें हमारा कंपाउंड सेलिसल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया क्या कहलाती है? अभिक्रिया का नाम होता है गाटरमैन अभिक्रिया। वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि गाटरमैन अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय गाटरमैन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को आप अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे और ये केमिकल रिएक्शन दे देंगे। दूसरी तरह से ये रिएक्शन पूछी जा सकती है कि आप फिनॉल से सेलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ विल यू ऑब्टेन सेलिसल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, या फिर कन्वर्जन में आ सकती है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू सेलिसल्डिहाइड, फिनॉल को सेलिसल्डिहाइड में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो तीन तरह से ये एक केमिकल रिएक्शन जो है वो
पूछी जा सकती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो भी इन 3 तरहों से पूछी जा सकती हैं। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग अभिक्रिया यानी कि द्विकरण अभिक्रिया। कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली फिनॉल, एल्कली फिनॉल की उपस्थिति में जो हमारा फिनॉल है वो क्या होता है, कपलिंग करता है यानी कि द्विकरण करता है, आपस में जुड़ जाता है विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, और बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक डाई होती है, एक रंजक है जिसका इस्तेमाल चीज़ों को रंगने में किया जाता है। इस डाई का कलर जो होता है वो ऑरेंज रेड यानी कि नारंगी लाल रंग की एक डाई होती है, एक रंजक होता है जो हमें प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन को मतलब हमें ये भी बताता है कि हाँ अभिक्रिया जो है पूरी हो गई। अगर आपको ऑरेंज रेड कलर की डाई जो है वो नहीं प्राप्त होगी तो इसका मतलब है आपकी केमिकल रिएक्शन गलत हुई है। तो कपलिंग रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी एक तरह से। आपसे एक केमिकल रिएक्शन सिर्फ इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि आप फिनॉल से एजो डाई या एजो रंजक कैसे प्राप्त करेंगे। कपलिंग अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या फिर जब जो आपका फिनॉल है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग से N2Cl ग्रुप जुड़ा होता है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और ये हमने फिनॉल लिया हुआ है, हाइड्रोजन जो देख रहे हैं फिनॉल का ही हाइड्रोजन है, बस OH ग्रुप के ठीक सामने कार्बन में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हमने बाहर की तरफ प्रदर्शित कर दिया, शो कर दिया है, ताकि हम बता सकें कि यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पर ये जो H है वो इस Cl के साथ अभिक्रिया करके HCl बनाते हुए निकल जाता है। जो अभिक्रिया होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, ये होती है NaOH की उपस्थिति में। टेम्परेचर रखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। HCl जो होता है वो निकल जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं, दोनों अणु आप देख रहे हैं, ये आपस में जा करके जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाते हैं तो देखिए किस तरह से जुड़ेंगे। ये हमारा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल जिसमें से Cl जा चुका है, तो इससे जुड़ जाएगा जाकर के ये हमारे फिनॉल का मॉलिक्यूल। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, आप देख रहे हैं। इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो ग्रुप है ये एजो ग्रुप कहलाता है, तभी इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाई एजो, दो एजो थे ना, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मतलब कि इसमें एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ एजो ग्रुप बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक डाई होती है जिसे एजो डाई भी कहा जाता है, मतलब एक रंजक है। इसका कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज रेड यानी कि नारंगी लाल। और डाई को हिंदी में कहते हैं रंजक, जिसका प्रयोग जो है हम चीज़ों को रंगने में करते हैं। डाई आपने सुने भी होगी, लोग बालों में लगाते हैं, लोग कपड़ों में डाई करते हैं, लोग प्लास्टिक मटेरियल्स या और भी चीज़ें हैं उनमें डाई की जाती है, तो ये एक रंजक की तरह उपयोग होती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका यूज़ आपने इंडिकेटर के रूप में, यानी अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए सूचक के रूप में किया गया है। प्रोडक्ट का नाम है फिनोप्थलीन, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। बनता कैसे, फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर अभी आप देखेंगे। बनता सिर्फ इस तरह से कि जो थैलिक एनहाइड्राइड है वो दो फिनॉल के अणुओं के साथ, यानी दो फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है फिनोप्थलीन। रिएक्शन देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अगर आपने केमिकल रिएक्शन समझ ली तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से आपने DDT का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक वैसे ही ये केमिकल रिएक्शन होती है। एग्ज़ाम में DDT की जो रिएक्शन है बहुत से बच्चे नहीं सही कर पाए हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। ये होता है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। करना क्या है, कुछ नहीं, ये आपने एक बेंजीन नाभिक बना लेना, बेंजीन की रिंग बना लेनी है, और इस बेंजीन रिंग के किन्हीं दो कार्बन से
जो है बेंजीन में यहाँ 2 कार्बन उपस्थित होंगे, इनसे 2 कार्बन जोड़ देने हैं और उन दोनों कार्बनों से 3 ऑक्सीजन इस तरह से जोड़ दीजिए। एक तरफ यहाँ पर कीटोन वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा, इधर कीटोन वाला, और यहाँ पर ये सिंगल ऑक्सीजन से दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल लेने, कैसे लेने हैं, देखिए ये इस तरह से ऊपर हमने यहाँ पर 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल ले लिए। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इन दोनों हाइड्रोजनों को ले करके निकल जाता है। ध्यान से इस केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाया और ये दोनों हमने फिनॉल के अणु लिए हुए हैं। फिनॉल के अणु आपने इस तरह से देखा हुआ है, ये देखिए ये आपका होता है फिनॉल, ये आपने फिनॉल पढ़ा हुआ है, बेंजीन इनसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने बस किया क्या है कि जहाँ पर OH ग्रुप होता है उसके ठीक सामने जो कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट होगा, हर कार्बन, इस वाले कार्बन को छोड़कर हर कार्बन पर, बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसीलिए उसका फॉर्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला होगा C6H5OH, यानी कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, बाकी के 5 कार्बन से 5 हाइड्रोजन। तो हमने OH के ठीक सामने वाला जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसे बाहर की तरफ लिख लिया। ऐसा ही हमने दूसरे फिनॉल के साथ किया क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, H2O जो है वो निकालना है। अब ये रिएक्शन होती किसकी उपस्थिति में है, तो ये अभिक्रिया होती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, या फिर कंसनट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर इस तरह से केमिकल रिएक्शन होगी, आप इस तरह से सामने लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, मैंने यहाँ पर कंपाउंड बना दिया है इसलिए यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो देखिए किसकी उपस्थिति में होगी, जिंक क्लोराइड या फिर H2SO4, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट माने सांद्र, क्योंकि सांद्र H2SO4 जो होता है वो एक निर्जलीय कारक के रूप में कार्य करता है। तो अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पर जब H2O निकल जाएगा तो ये दोनों जो फिनॉल के मॉलिक्यूल हैं ये इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। ये जो 2 डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, एक बॉन्ड से एक फिनॉल ग्रुप जुड़ जाएगा, दूसरे बॉन्ड से दूसरा फिनॉल ग्रुप जुड़ जाएगा। देखिए किस तरह से। तो पहले आपको क्या करना है, ये इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप ये थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये देखिए मैंने बचा हुआ जो थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर था वो बना लिया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो तो निकल चुका है, तो ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो अब इस एक बॉन्ड से आप क्या जोड़ दीजिए, अपना एक फेनिल ग्रुप। यहाँ पर ये जो आपका फिनॉल वाला ग्रुप है ये इस तरह से जोड़ दिया, और वहीं पर ये आपने क्या किया, दूसरा जो है फिनॉल वाला ग्रुप इस तरह से जोड़ दिया। तो ये आपका जो है आपको फिनोफ्थलीन, ये मॉलिक्यूल जो है वो फिनोफ्थलीन का प्राप्त हो जाता है। मैं एकदम क्लियर स्ट्रक्चर भी इसका आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक। ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों फिनॉल ग्रुप के, ये जो फिनॉल है आपका, फिनॉल यौगिक है, इन दोनों के हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O क्या कर रहा है, निकाल रहा है। किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये दोनों जो फेनिल ग्रुप हैं ये जा करके इस कार्बन से, देखिए यहाँ इस कार्बन से इस तरह से ये जुड़ जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपका फिनोफ्थलीन कहलाता है, जो कि एक सूचक है जो अम्ल व क्षार का पता लगाने में उपयोग होता है। इस केमिकल रिएक्शन के साथ आपका फिनॉल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। टेस्ट और यूजेस आप बुक से पढ़ सकते हैं जब भी आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। आपको पता ही है कि पिक्रिक अम्ल बनाया आपने, तो पिक्रिक एसिड बनाने में, जो कि एक एक्सप्लोजिव होता है, एक विस्फोटक होता है। इसके अलावा बेकेलाइट बनाने में भी फिनॉल का उपयोग है। जब आपको पॉलीमर्स पढ़ाए गए थे, पॉलीमराइजेशन पढ़ाया गया था, वहाँ पर हमने फिनॉल की हेल्प से, फिनॉल की जब अभिक्रिया हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते थे तो बेकेलाइट प्राप्त होता था। इसके अलावा आपने एजो डाई बनाई। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके यूज़ होते हैं। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन आपको नहीं समझ में आती है तो आप पूछ लेंगे, परेशान नहीं होंगे। 1 से 2 बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।